आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा है भाई, इनकी गाड़ी ना रुकवानी यार, इनसे सवाल करने हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाएं। सर सवाल करने हैं आपसे। हाँ जी, सवाल करने पर ये रास्ते में इस तरीके से और कहीं मिल नहीं रहे थे तो सोचा रास्ते में रोक लूं, पता चला था यहाँ से क्रॉस करने वाले हो। हम तो सारा टाइम पब्लिक के बीच में रहते हैं। मेरे को करनाल में मिले नहीं अकेले, आप पकड़ना था, आपको पकड़ लिया फिर आज। नहीं नहीं, ठीक पकड़ा आपने, लेकिन अगर सवाल करने हैं तो ठीक है, ये तो टीम ही उतर गई आपकी तो पूरी साथ में। सवाल करने हैं तो फिर ऐसे नहीं। हाँ, क्योंकि हम बाढ़ राहत का काम करके आ रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अगर सवाल करने हैं तो आपका वेलकम है, आप आओ। बिल्कुल, गाड़ी में बैठिए, आराम से सवाल कीजिए। बिट्टू आ जाओ। आगे आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ छोड़ देंगे आपको। बैठिए। जी, तो भाई साथ में ही चल जाते हैं क्योंकि आगे असंध का रास्ता 152D पर जो है हम मौजूद थे। असंध भैया एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे कैमरामैन आएंगे। बिट्टू आगे आ जा। 152D पे इस समय मौजूद थे। सर असंध की साइड जाता है ना रास्ता, क्योंकि मेरा भी घर असंध है, तो मैंने सोचा कि रास्ते में क्यों ना आज सवाल कर लिए जाए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपको छोड़ देंगे आपके घर की तरफ, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कि आपने सड़क पे काफिला रुकवाया। आप मुझसे वैसे ही कह देते मैं हैं। 2 दिन से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही थी, कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा आज तो सड़क के बीचों बीच चाहे रोकना पड़े, सवाल तो मैं करके जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो वैसे मुमकिन नहीं है कि मुझसे कोई संपर्क करना चाहे और 2 दिन संपर्क नहीं हो, क्योंकि आप भी एक्चुअली बिजी थे, आप बिजी थे। वो तो पब्लिक के बीच में रहती है, वो तो आपने कोई सड़क ही नहीं छोड़ी है। हरियाणा की काफी ज्यादा नाप रहे हो आजकल, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। नहीं बिल्कुल, और इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि ये दुख दर्द का टाइम है। आज भी मैं 3 डिस्ट्रिक्ट में जाके आया हूँ और गांव-गांव में जा रहे हैं। ऐसे ही जगह पे जा रहे हैं जहाँ प्रशासन के लोग नहीं पहुँच रहे, सड़कें कट गई हैं बाढ़ की वजह से। और अगर दुख में नहीं जाओगे अपने लोगों के पास तो कब जाओगे? कोई भी जनप्रतिनिधि हो, दुख में उसको जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, दुख दर्द बांटना चाहिए, बांटने क्या से कम। लगता है अगर हरियाणा की मैं बात करूं, फ्लड आई, बहुत सारे एरियाज जो हैं ऐसे ग्रस्त हैं कि वहां तक ना तो प्रशासन पहुंचा है, ना सरकार का कोई नेता पहुंचा है, तो क्या लगता है कि सरकार की कमी है? क्या पहले से हम लोग तैयार नहीं थे? क्या दिक्कत हुई? नहीं, ये तो शर्मनाक है कि बार-बार मैं तो 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। नहीं, नीचे सड़क पे उतरना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जाते हैं ट्रैक्टर पे बैठ के, नीचे उतरने से पता नहीं क्या सोने की चप्पल क्या है। सरकार तैयार नहीं थी? बिल्कुल तैयार नहीं थी। 1100 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन का पैसा, एक पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। लेकिन आपको नहीं लगता ये तो प्राकृतिक एक डिजास्टर है, इसमें सरकार का तो क्या ही होता? प्राकृतिक डिजास्टर तो है ही है, लेकिन प्राकृतिक डिजास्टर में अगर सरकार की लापरवाही शामिल हो जाए तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, जितना बड़ा ये सेम लापरवाही फिर दिल्ली में भी देखने को मिली। दिल्ली में तो इनकी सरकार है, हरियाणा की सरकार पे तो उन्होंने निशाना साध दिया। दिल्ली में भी तो यही चीज हुई। इतनी बार यमुना के चक्कर पर चक्कर तो काटे केजरीवाल जी ने, लेकिन वहां पर भी लोग बाढ़ से इसी तरीके से परेशान है। वहां के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 208.6 मीटर पे इस वक्त यमुना बह रही दिल्ली के अंदर। इतिहास में कभी नहीं गई इस लेवल पे, इस लेवल। इतिहास में हरियाणा में भी इतना पहले कभी नहीं हुआ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हरियाणा से लेके और दिल्ली तक क्यों है ये डिजास्टर, इसको थोड़ा समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ पे 2 दिन 3 दिन बाढ़ आने के बाद जब किसानों के खेत भर गए पानी से, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पे निकले। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री में ये फर्क है कि अरविंद केजरीवाल जी वहां बाढ़ आने से 3 दिन पहले से एक्टिव है। उनको पता था कि वहां पानी एक्टिव है, तभी लोग परेशान हैं। वीडियोस तो आप लोग भी देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल सब देखते हैं। सबको पता है कि दिल्ली में भी लोग कितना ज्यादा परेशान है, और दिल्ली में भी जो है शायद पूरे तरीके से तैयार नहीं था दिल्ली भी इस आपदा को झेलने के लिए। नहीं, देखिए पूरी तरह से तैयार था। और जब आपदा आती है तो उसमें 2 रोल होते हैं आपके। एक कि आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं हो, तो वो दिल्ली तैयार था और हरियाणा में आप देखेंगे तो प्रशासन की कहीं कोई तैयारी नहीं थी। दूसरा कि हरियाणा से होके यमुना गुजर, प्रशासन की करें या सरकार की करें? ये सरकार और प्रशासन एक ही बात होती है। कोई मेरे हिसाब से 2 बहुत अलग अलग चीज। कोई प्रशासन ऐसा नहीं होता जो चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से ना चलता हो। वो अगर आपके हिसाब से नहीं चलता तो फिर आपका प्रशासन ही नहीं है। दिल्ली की स्थिति और है, वहाँ पे केंद्र सरकार रोडे अटकाती है, लेकिन एक हरियाणा जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री के इशारे पे पूरा प्रशासन चलता है। और अगर आप अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो हर गाँव में जाएंगे। पंजाब में जा नहीं रहे क्या? पंजाब में सारे विधायक, सारे मंत्री इस वक्त सड़क के ऊपर हैं। हरियाणा में है क्या? आप बताइए, विधायक मंत्री अगर सड़क पे जा रहे हो तो लोगों के बीच जा रहे हो, जहां जा रहे हैं वहां पे देख लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है इस बात को लेके कि आपको जहां होना चाहिए था लोगों के बीच नहीं थे, आप दुख दर्द में शामिल नहीं थे। ये तो हो गई अभी जो बाढ़ चल रही है उसको लेकर बात। इस पे तो आप सवाल भी आपके पास बहुत आ गए होंगे, जवाब भी आपने बहुत दे दिए होंगे। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या देश के लिए कानून नहीं होना चाहिए देश में?
नहीं, हमारा तो बहुत स्पष्ट रुख है। आम आदमी पार्टी ने तो कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है और आम आदमी पार्टी उस प्रावधान का, क्योंकि संविधान में जो चीज़ है उसका हम समर्थन करते हैं, तो हम इसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन एक राय होनी चाहिए सारे लोगों के बीच में, सारी कम्युनिटीज़ में, सब लोगों को मिल बैठ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आप किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे तो सही नहीं है। लोकतंत्र में सबके राय मशवरे से होना चाहिए और जब हमारे संविधान में लिखा है कि होना चाहिए ऐसा, तो हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या लगता है बीजेपी का षड्यंत्र था? मुझे लगता है ज़्यादती है और तानाशाही जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अरविंद केजरीवाल जी शायद पहले नेता थे जो खुल के बोले इस बात पे, चाहे राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हों, किसी के भी हों, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अगर आप इस तरीके की तानाशाही चलाएंगे और लोकतंत्र के सारे पैरामीटर्स को आप ख़त्म कर देंगे और आप ये कहेंगे कि इनको चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, इनको जेलों के अंदर बंद कर देंगे, ऐसा तो अंग्रेज करते थे फिर अपने टाइम तो मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ ज्यादती हुई है? मुझे तो लगता है कि जो जिस तरीके का वो केस था उसमें जिस तरीके की सज़ा हुई और उसके बाद जितने क्विक तरीके से सरकार ने उनको सांसद पद से हटाया, तो वो अपने आप में दिखाता है कि आप अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी सिर को आप कलम करना चाहते हैं। अब ये मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने कौन सा गुनाह कर दिया था? उनको भी आपने जेल के अंदर डाल दिया। आप दिल्ली में पूछ के देख लो किसी से, वो मान जाए तो वो कहते हैं मनीष सिसोदिया का हमको पता है। लोग कहते हैं अनुराग ढांडा जी ने ना पत्रकारिता का बड़ा अच्छा सा फायदा उठा लिया और कैसे एकदम से पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री मार दी। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तक के रिपोर्टर थे आप, क्या मतलब ऐसा, अगर मैं कहूँ किसान नेता ऐसा रोए कि आपकी पत्रकारिता ही छुड़वा कर चले गए? देखो, मैंने आज तक में भी काम किया, मैंने जी न्यूज़ में भी काम किया, मैंने न्यूज़ 18 इंडिया में भी काम किया, मैं कई चैनल्स में रहा और मैंने कॉलम्स भी लिखे हैं बहुत सारे पेपर्स के लिए। एक किसान आंदोलन के दौरान एक इमोशन था और उसमें मुझे लगा कि पत्रकारिता से ज़्यादा सार्थक राजनीति में, स्पष्ट राजनीति में आके ज़्यादा सेवा की जा सकती है, तो हम यहाँ पे आ गए। मुझे उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। आप भी तो पब्लिक के सवाल उठा रहे हो, पत्रकार यही करता है, पब्लिक के हम राजनीति में आके क्या कर रहे हैं? हम भी पब्लिक के सवाल उठा रहे हैं, बस दोनों। राजनीति में आके कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? राजनीति में आके आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बेच रही है। सिर्फ बिजली के मुद्दे पे हरियाणा में इलेक्शन जीत जाओगे क्या, जैसे पंजाब में जीत गए दिल्ली का मॉडल दिखाकर? बिल्कुल जीत जाएंगे। और सिर्फ फ्री के मुद्दे, फ्री 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 की रेवड़ियां बांटकर? ये इसको फ्री 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 कहना जनता का अपमान है। मुझे तो रेवड़ी बहुत पसंद है। नहीं, क्योंकि अगर मैं हरियाणा की बात करूं ना, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और बिजली की फ्री ये सब देने से ना काम नहीं चलेगा। ये वो हरियाणा में सिर्फ दिल्ली वाले मुद्दे नहीं है, यहाँ पे क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जातिवाद बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम्युनिटी के हिसाब से लोग चलते हैं। कैसे ठीक करेंगे? यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो देन है, इन्होंने बना रखी है। ये सब चीज़ें हैं नहीं। आप देखो, बिजली अगर आप मुद्दा है तो पूरे हिंदुस्तान में है, किसी राज्य में चले जाओ, चाहिए सबको। और फ्री भी चाहिए। फ्री इसलिए चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, टैक्स देते हो आप, उस पैसे से राजनेता ऐश करें, उसको लूट के खा जाएं तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को मिल जाए तो गलत है। ये जो फ्री की रेवड़ी बोलते हैं, मैं तो अपना बता सकता हूँ, मुझे बचपन से बहुत पसंद है रेवड़ी, और हरियाणा के लोगों को भी मैं जानता हूँ। हरियाणा के लोगों लोग, जरूरी नहीं कि पंजाब में अगर ये फ्री की रेवड़ियां बिक गई तो हरियाणा में भी बिक जाए सर। यहाँ पर तो बहुत अलग अलग मुद्दे हैं, बहुत अलग अलग चीजें। अभी आपने कहा ना पॉलिटिकल पार्टीज की क्रिएट की गई चीजें हैं ये, तो इसे कैसे खत्म करेंगे? देखो, हम तो बेच ही नहीं रहे, हम तो बांट रहे हैं। हम तो बेचते हैं जब उसके खिलाफ कोई कीमत होती है, हम तो कीमत नहीं लगा रहे। ये सब सुविधाएं लोगों का हक है और हम उन तक उनका हक पहुंचा रहे हैं। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये सातों की सातों फ्री रेवड़ी जो हम दिल्ली में देते हैं, पंजाब में देते हैं, ये हरियाणा के लोगों को भी बहुत स्वाद लगने वाली हैं। आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा, जमानतें जब्त होंगी इन पार्टियों। हरियाणा से करनाल पे आ जाती हूँ मैं, क्योंकि करनाल के लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। भाई, करनाल के लोगों के दिमाग में ना एक बहुत ज्यादा बड़ा वहम घुस गया है। वहम है या सच्चाई है ये तो मेरे को पता नहीं। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का ऑफिस है गोल्डन मूवमेंट्स, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, हमारे बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं सुनील बिंदल जी, और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। और कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या सर पार्टी में? नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत। मैंने तो कहीं ज्यादा प्रोग्राम्स होते ही नहीं देखे। हर दूसरे दिन मेरे को गोल्डन मूवमेंट जाना पड़ता है। कभी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कभी कोई मीटिंग है, और कोई आपके पास वेन्यू नहीं बचा क्या शहर में? पर कोई या फिर फ्री का मिल रहा है इसलिए? फ्री का मिल रहा है इसलिए? नहीं, बिल्कुल फ्री का नहीं मिल रहा है। लोग खफा हैं, लोग खफा हैं, लोग टूट रहे हैं सर इस वजह से कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गोल्डन मूवमेंट से आम आदमी पार्टी चल रही है। अच्छा, आप अगर वहाँ पे आते हो तो आपको कोई परेशानी होती है? परेशानी नहीं, फ्री की खीर खाना मेरे को तो पसंद है नहीं। जिन लोगों को पसंद है वो लगातार आते हैं वहाँ पर।
अच्छा, लेकिन वहाँ खीर रसमलाई भी मिलती है वहाँ तो सर। मलाई भी मिलती है, हाँ, खीर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं फ्री की खाना तो। अच्छा, किसी को तो पसंद होगा तभी जिनको पसंद है सिर्फ वही लोग तो आ रहे हैं सर, क्योंकि आपके तो खुद के नेता पिछली बार अभी कुछ दिन पहले जो है सुशील गुप्ता जी वहां पहुंचे थे, आप लोगों की एक मीटिंग थी जिसमें आपके खुद के करनाल के जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। क्या लगता है ये कारण हो सकते हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जिला अध्यक्ष हमारे हर मीटिंग में रहते हैं। किसी की भी पर्सनल कोई मजबूरी हो सकती है। मैंने जितनी नहीं मजबूरी गोल्डन मोमेंट्स तो नहीं आ रही बीच में? मैंने जितनी भी मीटिंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस गोल्डन मोमेंट्स में की हैं, वहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष हमेशा मेरे साथ मौजूद चलो हैं। ठीक है, मान लिया हमारे इनके साथ होते हैं। एक बात बताओ सर मेरे को, गोल्डन मोमेंट गोल्डन मोमेंट गोल्डन मोमेंट, क्या लगता है कि एक आधार ही बन गया है? अगर सुनील बिंदल जी नहीं होंगे कल को, मान लो टिकट ना दिया आपकी पार्टी ने सुनील बिंदल जी को, ठीक है, और अब वो हो गए नाराज, आम आदमी पार्टी का तो सब कुछ खत्म। क्योंकि वो तो जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ की रबड़ी और खीर खाने ही आ रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में ना कभी कोई टिकट के लिए नहीं आता, और टिकट के लिए कोई आता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे वेलकम नहीं होते कभी भी। तो ये तो आप वहम निकाल दीजिए कि कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता टिकट नहीं मिली इसलिए वो पार्टी छोड़ देगा। तो ये गलतफहमी तो बिल्कुल निकाल दीजिए, और बीजेपी की और कांग्रेस की ये गलतफहमी बहुत चलो नाराजगियां तो पॉलिटिक्स में होती रहती है, टिकट की बात छोड़ दो। बिंदल जी नाराज हो गए तो क्या करोगे? वेन्यू कब चेंज होगा? क्या सिर्फ वही वेन्यू बचा है? क्या सिर्फ गोल्डन मोमेंट्स है? क्या आम आदमी पार्टी का ऑफिस है गोल्डन मोमेंट्स? अच्छा, आप क्यों पीछे पड़ गए हो एक जगह के? अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास गिनी चुनी जगह होती है, हमारे मैं रिसोर्सेज बहुत। भाई मेरे को कह रहे पीछे क्यों पड़ गए एक जगह के? एक ही जगह पर अगर एक पत्रकार को 50 बार शुरू से लेके अंत तक बुलाओगे तो मैं पीछे कैसे नहीं पड़ूं सर? आदत डाल लीजिए, आम आदमी पार्टी के बहुत तो छोटी सी भाई आदत कह रहे, आदत डाल लीजिए। मेरे को फ्री की खीर खाना पसंद नहीं, तभी तो कह रही हूँ। और मेरे सिर्फ मैं नहीं, पूरा शहर कह रहा है सर ये बात। अगली बार से हम आपको निमंत्रण देंगे कि आप 50-100 रुपए दान दे दीजिएगा। आम आदमी पार्टी दान और से चलती सबसे है। बड़ी बात, आप लोग कहते हो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी, क्या गोल्डन मोमेंट्स में जो इतनी महंगी महंगी खीर और जो रबड़ियां खिलाई जाती हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी को कहीं से भी नाम को जो है जस्टिफाई करती है? मेरे को ये बता दो। रोज के लंच, रोज के डिनर, जब भी इनकी मीटिंग होती है लंच रखे जाते हैं, क्यों भाई? एक दाल और रोटी का आप लोग, अगर आप लोगों को लंच करना भी, अगर आप इतने ही आम आदमी हैं तो आप सीधा साधा खाना क्यों नहीं रखते हैं? क्यों 10-10 डिशेस सर्व की जाती हैं? क्या किसी ने कोई टेंडर उठाया है क्या सर? देखिए, हमारी तो दाल रोटी पे भी आपको आपत्ति है, और बीजेपी 5 स्टार मीटिंग्स करती है, उसके बारे में आप तो आपको क्या? नहीं नहीं नहीं, आप करनाल के किसी भी इंसान से पूछ लेना सामने, अगर मेरे हाथ में माइक है ना, बीजेपी हो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, माइक हाथ में आने के बाद मुझे भी नहीं पता मेरे मुंह से सवाल क्या निकलेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये आम आदमी का भी तो हक हो सकता है। पहले ये कहते थे आम आदमी जहाज में क्यों उड़ रहा है, अरे हम क्यों नहीं उड़ सकते? आम आदमी क्यों नहीं उड़ सकता? अब कह रहे हैं आम आदमी खा क्यों रहा है, मतलब हम क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ये कितना सही है? ये आम आदमी पार्टी जो आपकी पार्टी का नाम है, उसको कितना जस्टिफाई करता है कि एक जगह पर, एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक वेन्यू बचा है, केवल एक इंसान बचा है जहां पर सारी मीटिंग, सारे फंक्शन, सब कुछ किया जाता है। किसी व्यक्ति का रिसोर्सफुल होना या किसी के पास पैसा होना उसको खास आदमी नहीं बनाता। खास आदमी वो होता है जो अपनी पावर का दुरुपयोग करके, जो सरकार की पावर का दुरुपयोग करके लोगों का पैसा खाता है, वो खास आदमी होता है। आम आदमी वो होता है जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर बार को चला रहा है, अपनी कमाई कर रहा है, अपने लिए रिसोर्सेज बढ़ा रहा है, वो सारे लोग आम आदमी। आपने प्रूव कर दिया, आप पत्रकारिता में थे और बहुत बहुत बढ़िया पत्रकार थे। जवाब क्या मिला मेरे को? जवाब से मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, लेकिन सर ने दे ही दिया, क्योंकि जवाब तो देना था। पत्रकार रह चुके हैं इतने बड़े, और साथ साथ अब तो पॉलिटिशियन भी हैं। इसके बाद सर बात कर लेते हैं हम, लोग कहते हैं अनुराग धांडा जी के साथ ना जाट कम्युनिटी के लोग ही ज्यादा लगते हैं, बाकी नहीं। कितनी सच्चाई है? मैं कम्युनिटी जात पात सोचता नहीं हूँ कभी भी, और इसी चीज़ से हम बाहर लाना चाहते हैं हरियाणा को। जात पात के आधार पे राजनीति नहीं हो सकती कभी भी। मैं चाहूँगा कि आप मुझे 30 सेकंड 1 मिनट दें, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जात पात की राजनीति के जहर ने ख़त्म कर दिया, हरियाणा की रूह को ख़त्म कर दिया, आत्मा को ख़त्म कर दिया। कैसे जात पात के आधार, कोई वोट मांगने जाए मान लो जात पात के आधार पे, कहेगा कि मैं तुम्हारी जात का हूँ, मुझे वोट दे दो। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप पलट के उससे सवाल पूछो कि भाई जब चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी तुम्हारी, क्या कोई ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चलें, दूसरी जात के नहीं चल सके? कोई ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ मेरी जात के बच्चे जाएं, दूसरे? बिजली फ्री दोगे मान लो, तो क्या एक ही कास्ट को दे दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे संविधान में नहीं, हमारे लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। तो जो जिस चीज़ पे राजनीति हो ही नहीं सकती,
बाय नियम नहीं हो सकती, बाय लॉ नहीं हो सकती, बाय संविधान नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को राजनीति के अंदर लाना अपने आप में गलत है। हर इंसान समान है, हर इंसान बराबर है, हर किसी की अपनी धार्मिक मान्यता है, हर किसी के अपने जातिगत तौर तरीके हैं काम करने के, वो करे अपने घर पे अपने तरीके से उनको अपनाए, लेकिन राजनीति में जात पात का और धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए। वो हमको काम करने से रोकता है। दिल्ली में हमारे स्कूलों में हम जात नहीं पूछते जब कोई एडमिशन लेता है, अस्पतालों में इलाज जब फ्री में होता है जात नहीं पूछते, तो जात पात की राजनीति हम नहीं करते। आने वाले समय में कांग्रेस का क्या फ्यूचर देखते हैं हरियाणा की अगर मैं बात करूं? कांग्रेस अपने आप लड़के खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के फ्यूचर में लोगों लगता कह रहे हैं कांग्रेस अपने आप लड़के खत्म हो जाएगी। मुझे तो लड़ाई आप लोगों की आपसी लगती है। करनाल की अगर मैं बात करूं, ज्यादा तो मुझे पता नहीं, करनाल में नेता ही अपने एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, खुश नहीं है। पता नहीं आप उनकी आत्मा पढ़ लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैं अगले प्रोग्राम में आऊँगा। करनाल का पदाधिकारी बताइएगा जो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, हम सब एक साथ चलते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पद के लालच वाला आदमी हमारे साथ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और टिक भी नहीं सकता। ये टेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चुनाव बहुत दूर है अभी। और कांग्रेस में 2 धड़े बन गए हैं और वो आपस में लड़ के, एक कहता है कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई हुड्डा साहब 300 यूनिट फ्री दे देते, आप 10 साल थे आपके पास। दूसरे धड़े ने आके कहा ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। तो ये आपस में जूते चप्पल चले थे। अभी पीछे इनकी मीटिंग हुई थी, आपको पता है, अंदर जूते चप्पल चले थे, बाहर आके मैनेज किया, मीडिया मैनेज किया, बोले कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ सुनी हो गई थी। अरे अंदर से बताया हमें किसी ने, अंदर जूते चल गए थे। हाँ, तो ये तो अपने आप खत्म हो जाएंगे कांग्रेस वाले तो लड़के, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। लोगों के लिए जब आप लड़ते हो तो ये कुर्सी पोस्ट ये सब अहमियत नहीं रखती, ये अपने स्वार्थ। अनुराग ढांडा लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं मेरे दिल के दर्द के लिए लड़ रहा हूँ। सही बात बताऊँ तो हरियाणा में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो नहीं है। हरियाणा के लोग बहुत शानदार हैं। हरियाणा के लोगों में दिमाग भी है, रिसोर्स भी है, ताकत भी है, सब कुछ है। इतिहास भी हमारा ऐसा है कि हम सब कुछ पलट सकते हैं। लेकिन अब 55-56 साल हो गए, बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया। 25 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा में। मैं तो उस दर्द के लिए लड़ रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये सब चीज़ें, इसलिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बदला जा सकता है। बहुत आसान है, सिर्फ एक वोट चेंज करके इसको बदला जा सकता है। अगर आपकी पार्टी जीतती है, सीएम चेहरा कौन हो सकता है? ये लोग चुनते हैं हमारे यहाँ। लोग चुनते हैं, फिर भी आपके हिसाब से 5 नाम बता दीजिए। अगर एक नाम, चलो एक चुनना डिफिकल्ट हो गया, 5 बता दो। लोग चुनेंगे, जब चुनाव आएगा तब बताएंगे। प्रायोरिटी पे कौन है? सीएम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। पद महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सीएम पद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इन मुद्दों के ऊपर काम होगा कि नहीं होगा। आज़ादी से लेके अभी तक हम यही कहते आ रहे हैं कि बिजली दे देंगे सबको, सड़क दे देंगे सबको, पानी दे देंगे सबको, दे तो नहीं पाए आज तक। तो ये सारी पार्टियां ये नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी ये कर सकती है। इसी मुद्दे के सिर्फ ऊपर बिजली, पानी और ये सब फ्री देने से पार्टियां चल जाती हैं कि बीजेपी ने देश को 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, आयुष्मान 5 लाख तक का इजाफा, रफाल, अब ड्रोन डील अमेरिका से, सेना को मजबूत किया, सर्जिकल स्ट्राइक, बड़े बड़े हाईवे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, फॉरेन पॉलिसीज, जबरदस्त जीएसटी का जबरदस्त सफलता, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया? इसीलिए विदेश में डंका बज रहा है, देश में तो कुछ नहीं बज रहा। बीजेपी के किसी आदमी से पूछ लो, बोले आप कैसे टकराओगे मोदी जी से 2024 में, विदेश में डंका बज रहा है। तो जाएं वहीं पे चुनाव लड़ लें, फिर विदेश में ही डंका बजा लें अपना। सारे प्रोग्राम तो विदेश में करते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ हुई मैंने अभी अभी गिनवाई है, स्पेशल लिख के आई थी, मेरे को लगा याद भी नहीं रहेगा मुझे। नहीं, मेरे को तो ये सारी चीजें याद है और मुझे मेरे टिप्स पे हैं। मैं एक एक गिनवाने लगूंगा, पत्रकार रहे हैं सर, टिप्स पे तो। मैं एक एक चीज गिनवाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया क्या, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। तो उसमें भी ये अपनी पीठ थपथपा लें। और आप ये मतलब क्रेडिट कहीं नहीं लेने दोगे आप? अभी जिस हाईवे पे चल रहे हो कितना अच्छा, देखो, दिखाइयो बिट्टू भाई, बहुत अच्छा हाईवे बना है ना, बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी सी सड़कें बन गई हैं यहाँ पर। ये जब बीजेपी सत्ता में आई भी नहीं थी, शायद उससे पहले का प्रोजेक्ट होगा। और ये सड़कें, सिर्फ ये अच्छी सड़क बन गई है, बस देखो इसमें कितने 1000 करोड़ खाली होंगे, ये भी तो देखो। उससे कितने स्कूल और बन जाते, उससे कितने अस्पताल और बन जाते। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, ये पुल तो हमारे बच्चे अपने आप बना लेंगे, लेकिन उनको पढ़ाओ तो सही। 26 लाख सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से सिर्फ 8 लाख 12वीं पास करते हैं। 18 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं 12वीं से पहले। जिस यूथ 25 लाख बेरोजगार हो जिस प्रदेश में, बम के ढेर पे बैठे हैं, बारूद के ढेर पे हम लोग। समझ नहीं रहे ये लोग। प्रदेश के लोगों को इस बात को अभी समझना पड़ेगा कि इतने युवा जिस प्रदेश में बेरोजगार हैं उसकी क्या स्थिति होने वाली है। तो भाई ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी। सर, जाते जाते कोई मैसेज हरियाणा के लोगों के लिए? हरियाणा के लोगों के लिए यही मैसेज है कि हमको 250 साल संघर्ष करके आज़ादी मिली थी, और इसलिए मिली थी कि उस टाइम पे शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस सब एक साथ खड़े हुए और अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। ये ऐसा मौका आता है बहुत वक्त के बाद।
75 साल की आज़ादी के बाद एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है जो आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए डंडे खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल, अगर ये मौका चूक गए लोग, तो पता नहीं कितने दशकों के बाद दोबारा कोई अरविंद केजरीवाल पैदा होगा। इसलिए मैं हरियाणा के लोगों को कहता हूँ कि ये 2024 आपके लिए, आपके नसीब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। पहली बार में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर लाके अपने बच्चों का भविष्य बदल लो। तो भाई ये थे हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी से हरियाणा के। रात के 9:33 हो चुके हैं, हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, 9:33 हो चुके हैं और हरियाणा 9:33 हो चुके हैं और फिलहाल आप देख लो अभी भी सड़कें ही नाप रहे हैं हरियाणा में। कोशिशें तो पूरी जा रही है, बाकी आने वाला समय और जनता का मन बताएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। बीजेपी वाले कहते हैं इस बार आंधी आएगी, वहीं कांग्रेस वाले कहते हैं वही आंधी बीजेपी को उड़ा ले जाएगी। आम आदमी पार्टी वालों का क्या कहना है वो आप लोगों ने सुन ही लिया। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।